सर कहीं ना कहीं मामला ये खड़ी होती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे मुस्लिम भी जो है टूरिज्म गए हुए थे, हिंदू भी गए हुए थे, लेकिन आखिर हिंदू को ही टारगेटेड क्यों हमला किया? देश में जो है बिगड़ती हालत है सर, यहाँ लोग कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को ही क्यों मारा गया? आखिर हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को समाप्त करने का तो मंसूबा नहीं था? लगातार पाकिस्तान जो है भारत पर हमला करते आ रहा है। 2001 में जो है पार्लियामेंट अटैक, 2016 में, 2019 में, फिर 2025 में। इन साथियों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी टिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी के आवास पे है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और बातचीत करने का अवसर दिया मुझे, इसलिए बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। नमस्कार जी सर, अभी ट्रेंडिंग में मुद्दा चल रहा है, हालांकि मुद्दा नहीं इसको कहेंगे। हमारे भारत में बीते 22 अप्रैल को इतनी बड़ी टेरर अटैक हुआ पहलगाम हमले में। बीते आज लगता 7-8 दिन हो गई सर। अभी तक क्या कुछ खबर है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कुछ हुआ अभी तक? आप भारत की पब्लिक को क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो आपका भी है। आप अपने सवाल में ही आपने ये इच्छा जाहिर की कि अब तक क्या कुछ हुआ है। सवाल है कि जो हमला हुआ 22 अप्रैल को, जिसमें हमारे 27 देशवासी मारे गए निर्दोष, और जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, वो भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मारे गए उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सरकार से देशवासी जो अपेक्षा कर रहा है, आज 9 दिन हो गए जब हमारी और आपकी बात हो रही है, तो आज 9वें दिन हम लोग बात कर रहे हैं उस हमले के। अब तक किसी भी प्रकार का कुछ भी उस हमले को लेकर के, किसी भी प्रकार का कोई अभी आउटपुट नहीं आया है कि हमारी सरकार उस हमले के विरोध में क्या कुछ कदम उठाने जा रही है। जहाँ तक देश के सभी दलों का बात है, तो सर्वदलीय बैठक हुई। सभी दलों ने, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने एक स्वर में, एक सुर में जो है भारत सरकार को अधिकृत किया कि जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, जो भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, आप उठाइए। चूँकि किसी भी देश और समाज की उन्नति के लिए शांति जरूरी है, और शांति भंग करने का कुत्सित प्रयास जो किया गया है, ये कहीं से भी माफ़ी योग्य नहीं है। तो भारत सरकार ने कदम उठाए भी है, ये डिजिटल स्ट्राइक और ये सिंधु जल समझौता, ये फिर क्या कहें? डिजिटल स्ट्राइक कहाँ हुआ है? आज ही सर बहुत सारे, जैसे 4 PM या फिर ये जो ये अंदरूनी, ये हंसुआ के बियाह में खुरपा के गीत, या खुरपा के बियाह में हंसुआ के गीत वाली जो एक कहावत, कई सारे चैनल बंद कर दिया गया है सर। भैया, कई सारे चैनल बंद कर दिए गए। कार्रवाई करना कहाँ है? कार्रवाई हो कहाँ रही है? मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से धर्म पूछ करके ये हमला किया गया, तो भारत की जो सभ्यता संस्कृति रही है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, उस भावना पर प्रहार किया गया है। और ऐसा करके जिस किसी का भी, पड़ोसी मुल्क का नाम आ रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान गाहे बगाहे इस तरह का काम करते रहता है, तो जिस किसी का भी हाथ हो, पाकिस्तान या जिस किसी भी ताकत का हाथ हो, तो भारत का जो एकता अखंडता है उस पर प्रहार किया गया। हमको जो है यहाँ पर सबसे पहले हम सभी देशवासी से अपील करेंगे कि हमको आपस में मिल करके और इस संकट का, हमारी एकता और अखंडता पर जो प्रहार किया गया है, इसको जवाब देना है। हम आपस में नहीं उलझे हैं। उसकी तो चाहत ही है ना कि इस तरह से करके इस देश के अंदर जो है फूट पैदा करो, आपस में मतभेद पैदा करो, गृह युद्ध की स्थिति कर दो। तो बाहरी ताकतें, कुछ अंदरूनी ताकतें भी है, अंदर की ताकतें भी जो इस तरह की बात करना चाहती है, धर्म के नाम पर जो है समाज में विभेद पैदा करना चाहती है। भारत के हिंदू संगठन के लोगों का भी यही कहना है। सवाल सिर्फ हिंदू संगठन का नहीं है, सवाल वैसी सभी ताकतें हैं जो जिस किसी भी आधार पर देश में के अंदर, समाज के अंदर मतभेद पैदा करना चाहते हैं, असमानता का भाव दिखाना चाहते हैं, चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिस किसी भी आधार पर भारत भूमि के अंदर मतभेद, असमानता की बात पैदा करने की अगर जो कोई भी बात करता है, तो वो देश राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है। हम सबको एकजुट होकर के, और जो बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर के शांति को भंग करना चाहती है,
उसको जवाब देने का वक्त है। सारा देश उम्मीद भरी निगाहों से वर्तमान भारत सरकार की बागडोर जिनके हाथों में है उनकी तरफ देख रही है कि क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है। भारत त्वरित कार्रवाई करने में हमेशा आगे रहा है। बात चाहे 1948 का हो, बात पाकिस्तान की हो रही है तो 1948 में भी पाकिस्तान और भारत के बीच जो कुछ हुआ सबसे छुपा हुआ नहीं है। 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, जब कभी भी पाकिस्तान ने कुछ इस तरह की हिमाकत की तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जवाब दिया गया है। आज ही हम बैठे हुए थे और कुछ साथी पूछ रहे थे कि क्या लगता है भारत सरकार कुछ करेगा नहीं करेगा। हम बोले भाई हम सब लोगों ने, हमारे दल के पूरे देश के सब लोगों ने एक सुर में मिलकर के सरकार को अधिकृत कर दिया। अब सरकार का काम है इस पर कार्रवाई करना। नहीं सर, ये भारत सरकार ने जो भी कदम उठाई, वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, ये और भी जो भी कदम उठा रही है, ये वाटर स्ट्राइक कहाँ तक कारगर हो सकते हैं सिंधु जल समझौते पर? मेरी बात छूट गई थी। डिजिटल स्ट्राइक की जो बात कर रहे थे तो बात घूम करके यहाँ तक आ गई जो अंदर में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो स्ट्राइक किया जा रहा है, डिजिटल स्ट्राइक जिसको आप कह रहे हैं, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो है ये बंदिश लगाने की बात हो रही है। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर ने, मैं तो समझता हूँ कि नेहा सिंह राठौर जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। मेरा अपना ये ओपिनियन है। नेहा सिंह राठौर, सत्ता की बागडोर जिन हाथों में रहेगी, शासन व्यवस्था का संचालन जिनके हाथों में रहेगा, सवाल उनसे किया जाएगा। और सवाल पूछना इस देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और अगर सवाल पूछने पर इस तरह की बात अगर की जाती है तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा। हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते हैं, कतई समर्थन नहीं करते। डिजिटल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, देखिए आपका डिजिटल स्ट्राइक किया गया, उसके साथ डिजिटल स्ट्राइक उसके साथ कहाँ किया गया जी? आधार तो यही बनाया गया नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर का कि नेहा सिंह राठौर का कोई वीडियो जो है पाकिस्तान में कोई जो है से उसको लगाया किसी ने, जो कुछ इसी को आधार बना करके पाकिस्तान ने नेहा सिंह राठौर का वीडियो लगाया तो कहा कि भाई आप तो देश विरोधी काम। और भी चैनल 4PM जिस पर 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर तो उसको भी डिलीट। अगर डिजिटल स्ट्राइक होता और अगर इंटरनेट का कोई रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं होता तो स्वाभाविक है कि नेहा सिंह राठौर का वीडियो जो है पाकिस्तान की किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको शेयर नहीं किया जाता। तो डिजिटल स्ट्राइक कहाँ है? वाटर स्ट्राइक सर, वाटर स्ट्राइक देखिए, नदियों के प्रवाह को रोक पाना जो है अच्छी बात है। हमने अपनी भावना प्रकट की है, इस देश की सरकार ने भावना प्रकट की है, अपना इरादा जाहिर किया है। सिंधु जल संधि के समझौता को सस्पेंड करके ये भारत सरकार ने कुछ देर के लिए अपनी इच्छा और भावना प्रकट की है कि हम इस मामले में समझौता जो पूर्व में भी किए गए हैं उसको जो है हम तोड़ सकते हैं। ये इंटेंशन हमारे देश के सरकार का है। लेकिन नदियों के प्रवाह को रोक पाना ये अस्थायी रूप से जो है ये तत्कालिक आप रोक सकते हैं कुछ एक दिनों तक, लेकिन नदियों में जब जल का प्रवाह बढ़ेगा तो उसको रोक पाना संभव नहीं है। तो ये तत्कालिक एक प्रतीकात्मक संदेश है पाकिस्तान के लिए भारत सरकार के द्वारा, लेकिन ये जो है अस्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान है, हमें तो अफसोस हो रहा है जब तक पाकिस्तान अगर इसमें इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकियों के मारने से थोड़ी काम चलेगा। आतंकी तो ट्रेंड ही किए जाते इसलिए कि मरना है। आतंकियों को मार करके हम उसका नुकसान नहीं कर सकते, हमको उसका कमर तोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने कुछ भी नहीं है, उसका कमर तोड़ना पड़ेगा। वहाँ भी टिट फॉर टैट, अगर हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे नागरिकों को अगर मारा गया है तो पाकिस्तान को भी जो है इसका जवाब देना पड़ेगा उसी के अंदाज में। जब तक उसको इस अंदाज में जवाब नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा तो इस तरह के आतंकवादी हमले, तो आतंकवादियों को तो तैयार ही किया जाता है, वो आता ही है कफन बांध करके मरना है मारना, उसको थोड़ी वो यही समझ के आता है कि हमको मरना है, तो उसको मार करके भी जो है हम उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं। आतंकियों को मार गिरा देना ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। और यही कारण है कि सर लगातार पाकिस्तान जो है भारत पर हमला करते आ रहा है। 2001 में जो है पार्लियामेंट अटैक, 2016 में, 2019 में, फिर 2025 में। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं और जितने तरह के अटैक की आप बात कर रहे हैं ये किनके शासन काल में हुआ, इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि डिजिटल स्ट्राइक आपके चैनल पर भी हो जाएगा, हो सकता है कि हमारे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा।
लेकिन इस देश की जनता सब कुछ जान रही है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि देश सर्वोपरि, देश है तो राजनीति है, और राजनीति है तो राजनीतिक दल है, और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और राजनीति होगी। सर्वोपरि देश और देश की सुरक्षा। तो बाहरी ताकतों का जो हस्तक्षेप हुआ, जो इस तरह से हुआ है हमला, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द जो है एक के बदले 10 सिर लाने का काम करेगी। देशवासी इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है ना वर्तमान की मोदी सरकार की तरफ देख रही है, क्योंकि यही बात कह करके एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। 27 देशवासियों का निर्दोष निहत्थे जो घूमने गए थे उनकी हत्या की गई, जघन्य हत्या किया गया है। तो इसके बदले 270 सर पाकिस्तानियों का चाहिए। देश की जनता इस उम्मीद से वर्तमान सरकार की ओर देख रही है। सर कहीं ना कहीं मामला ये खड़ी होती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे मुस्लिम भी जो है टूरिज्म गए हुए थे, हिंदू भी गए हुए थे, लेकिन आखिर हिंदू को ही टारगेटेड क्यों हमला किया? देश में जो है बिगड़ती हालत है सर। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को ही क्यों मारा गया? आखिर हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को समाप्त करने का तो मंसूबा नहीं था? सर हमारे देश में बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो है लोग डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को भी एक को मारा गया। कुछ लोग हिंदू लोग कह रहे हैं कि नहीं, सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल भारतीय का है। इस देश में पैदा लेने वाला, भारत भूमि के अंदर भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाला, चाहे जिस किसी धर्म अथवा जाति में जन्म लेता है, वो पहले भारतीय है। हमारे देश के नागरिकों के, भारतीयों की हत्या की गई है, बात इसकी होनी चाहिए। हाँ, हमने आपके सवाल के जवाब में पहले ही कहा कि जिस प्रकार से पूछ करके धर्म के आधार पर इस जघन्य हत्या घटना को अंजाम दिया गया है, तो उसका मकसद ही है कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर जो है गृह युद्ध को जो है बढ़ावा देना, भारत के अंदर आंतरिक अशांति फैला देना। तो हमको इससे सचेत होने की ज़रूरत है और इसका करारा जवाब देने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। भारत की सभ्यता संस्कृति पर यह हमला है, भारत की एकता और अखंडता पर हमला है, भारत के आपसी भाईचारे और सद्भाव पर हमला है। तो इसका जवाब देना है। भारत यूं ही नहीं विश्व गुरु कहा जाता था। भारत का अपना एक अनूठा पहचान है पूरे विश्व पटल पर, और उस पर यह प्रहार किया गया है। तो इसका जवाब देना है। देश इस इंतजार में है। इस देश के अंदर अपनी राजनीतिक साधने के लिए चाहे जिस किसी भी दल का व्यक्ति है, उसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं रहना है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, सबका भारत का संविधान जो है सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, बराबरी का हक और अधिकार देता है। इसकी बात करते हुए और विरोधियों को जो है धूल चटाने की बात करने का समय अभी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे गया जिला के आरजेडी के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव। सर बात बात आप जाते जाते जो है देशवासियों में जो बिगड़ते माहौल, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आपस में वाद विवाद का ये वक्त नहीं है। हम लोगों को एकजुट होकर के बाहरी ताकतों का जो है सामना करना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। आपसी भाईचारा को समाप्त नहीं करना है। देश में पिछले कुछ एक वर्षों से जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, उसी माहौल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बाहरी ताकतें का भी नज़र आपके यहाँ है कि आपके देश के अंदर क्या कुछ गतिविधियां चल रही है, कैसा माहौल बन रहा है, और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में बाहरी ताकतें जो आपके देश में अशांति फैलाना चाहती है, उसी का फायदा उठा करके और इस आधार पर, धर्म के आधार पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, आतंकवाद को अंजाम दिया है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपसी भाईचारा, शांति, सद्भाव के साथ और बाहरी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकजुट होकर के हम लोग को एक साथ बन करके रहना, एक साथ रहना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात बात आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।